नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग भैया। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, खाना बना रहे हो स्कूल से आने के बाद थोड़ी। हाँ अच्छा, बिजी हैं? नहीं, हो गया, सब काम खत्म कर ली। हो गया? हाँ, कर ली, शाम से ही कर रही थी सब। तो वो जो भेजी थी हमका बात करें, क्या पूछ रही हैं उसमें? अब कह रहे हैं कि वो क्या था, हमको समझ ही नहीं आता इसमें क्या लिखा रहता है सब। वो कब अब आई थी बताइए, नोटिस? कितने साल नौकरी करते हो गया? रहते वो साल हो गए। 2 साल हो गया और अभी विभागीय लेटर नहीं समझ में आ रहा है? अब हम पढ़ते हैं, हमें मतलब इतना गुस्सा आता है तो क्या लिखते हैं, ये नहीं सीधा सीधा लिखते हैं। एक दो भाई, पता नहीं क्या आप लिखते हैं। जब भी विभाग का लेटर पढ़ेंगी हाँ। या कोर्ट कचहरी का कोई चीज पढ़ेंगे तो हाँ। उसकी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में लिखा जाता है कि ये है जो है आपका अंतः जनपदी स्थानांतरण, यानी जनपद के अंदर जो है स्थानांतरण जो होंगे उनके लिए क्या शर्तें होंगी, किन शर्तों के आधार पर वो होगा, एक तो वो, और ये ट्रांसफर कौन तय करेगा, इसके लिए कमेटी बनेगी, कोई व्यक्ति होगा, कुछ लोग होंगे मिलकर के वो तय करेंगे ना। जैसे कोई ऑनलाइन डाटा मांग लिया जाएगा, फॉर्म भरना होगा, अब उसमें डिसाइड करने वाला कुछ कोई अधिकारी वगैरह किसी को तो जिम्मेदारी दी जाएगी ना। अच्छा। तो कौन कौन उस टीम में शामिल रहेगा, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। पहले जो ऊपर विषय लिखा है वो लिखा है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, यानी प्राइमरी भी है और जूनियर भी है, इसमें विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में, यानी पारस्परिक अंतर जनपदी जो ट्रांसफर होने उसके लिए ये बनाया गया है। अच्छा, हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, आगे जो मोटी मोटी चीजें हम उसको बता रहे हैं। परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित समिति प्रस्तावित है, यानी हर जगह एक समिति बनेगी। ठीक है, तो नंबर 1 में है पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए जनपद स्तर पर निम्नवत समिति होगी। तो उसमें कौन कौन होगा वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उसमें प्राचार्य जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो डाइट के प्राचार्य होते हैं वो रहेंगे, अध्यक्ष बनेंगे वो। तो आपके जो डाइट होगा वहाँ जो प्राचार्य होंगे वो उसके अध्यक्ष होंगे। फिर सेकंड नंबर पर आता है जिला विद्यालय निरीक्षक, वो सदस्य होंगे उसके। फिर थर्ड नंबर पर लिखा गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है, उनको भी सदस्य और सचिव दोनों बनाया गया है। और फिर चौथे नंबर पर है वित्त एवं लेखाधिकारी जो होंगे आपके यहाँ, वो भी सदस्य रहेंगे इसके। ठीक है, तो 4 लोग होंगे, ये 4 लोग मिल करके ये काम पूरा करेंगे। ठीक है। अब आगे है सेकंड नंबर, शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार, यानी पूरे वर्ष में नियत समय निर्धारित कर दिया गया है कि कब होगा, 2 बार होगा, वर्ष में 2 बार आपको ट्रांसफर का मौका मिलेगा। अच्छा। अब भाई हमेशा ट्रांसफर नहीं करेंगे कि जब मन में आया तब कर दिए, स्कूल प्रभावित होता है ना इससे, बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब डिस्टर्ब होगा। अगर बीच में टीचर आ रहा है जा रहा है तो नए टीचर को आने के बाद समय लगता है बच्चों को समझने में, और बच्चों को भी टीचर के साथ जो है एडजस्ट करने में टाइम लगता है, और जो टीचर पहले से पढ़ा रहा है वो भी नई जगह जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने तय किया है कि 2 बार होगा। कब कब होगा? तो ग्रीष्म अवकाश, जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं, एवं शीत अवकाश, यानी जो गर्मी की छुट्टी होती है उस समय होगा, या ठंडी की छुट्टी होती है तब होगा, ताकि छुट्टियों में जिसको इधर उधर होना होगा हो लेगा। लंबी छुट्टी होती है तो उस वर्ष में 2 बार होगा। अच्छा, परंतु शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान ऑनलाइन आवेदन कभी भी किया जा सकेगा। यानी अगर आपको आज लग रहा है कि हमें आवेदन कर देना चाहिए, अब हम ट्रांसफर चाहते हैं, तो आवेदन आप आज जा करके उस पर भर देंगी। यानी फॉर्म भरने के लिए आप कभी भी फॉर्म भरिए, लेकिन जब छुट्टियां आएंगी उस समय वो लोग तय करेंगे कि इसको कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, और उसी समय ट्रांसफर दिया जाएगा छुट्टियों में ही इधर उधर होने के लिए। जी। अच्छा, और शर्तें क्या है उसकी? अभी हम पूरा पढ़े नहीं हैं, मोटी मोटी चीज पढ़ रहे हैं। थर्ड नंबर पर है प्राथमिक विद्यालय तथा सम्मिलित विद्यालय के प्राथमिक अनुभाग में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण नहीं किया जाता है, अतः पारस्परिक
स्थानांतरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों के मध्य भाषा, विज्ञान, गणित की बाध्यता नहीं होगी। अच्छा। यहाँ पर क्या है कि इस तरह कोई है नहीं कि ये टीचर गणित ही पढ़ाएगा, ये टीचर आर्ट वाला है तो आर्ट ही पढ़ाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपका जो उधर मैथ वाला है और आप जो है आर्ट वाले हैं तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरी में तो ऐसा कोई है नहीं, ये चीजें जूनियर लेवल पर होती हैं। तो इसलिए ये प्राथमिक विद्यालय में करें, इस तरह की बाध्यता नहीं रहेगी, कोई कहीं से भी आना जाना कर सकता है। लेकिन तो इसका मतलब चौथे नंबर पर वही होगा जूनियर का। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। ऐसे शिक्षकों के द्वारा बच्चों को कक्षाओं में विषयवार पढ़ाने के, वही चौथा वही है कि जूनियर में ट्रांसफर करते वक्त ये ध्यान रखना है, परस्पर ट्रांसफर हो रहा है तो सब्जेक्ट ध्यान रखना होगा कि जिस सब्जेक्ट के जहाँ जो टीचर है, ऐसा ना हो कि कहीं एक ही सब्जेक्ट के दो टीचर हो जाए, कहीं एक भी नहीं। तो ट्रांसफर करते वक्त ध्यान रखना है कि सेम सब्जेक्ट वाले इधर उधर हों। ऐसे ही पांचवा है पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियां ही अनुमन्य हैं। पहला, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक है उसका परस्पर ट्रांसफर दूसरे किसी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से ही होगा और किसी से नहीं। सेकंड नंबर पर है प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। जैसे कोई प्रधानाध्यापक है प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक विद्यालय में किसी सहायक अध्यापक से उसका ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर है सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, जैसे आप हैं का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, आपको सहायक अध्यापक ही खोजना पड़ेगा प्राथमिक विद्यालय में। अच्छा। और चौथे नंबर पर है सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। सेम सब्जेक्ट का, जैसे अब कोई जूनियर में है, वो अगर रखा गया है इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तो उसको जूनियर का इंग्लिश का टीचर ही खोजना पड़ेगा पारस्परिक अंतर जनपदी में। अच्छा, फिर आगे कह रहे हैं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, यानी कि जो प्राइमरी का प्रिंसिपल है तो वो प्राइमरी के प्रिंसिपल से ही होगा और जूनियर का प्रिंसिपल जूनियर के ही प्रिंसिपल से परस्पर स्थानांतरण करवा पाएगा। उपरोक्त मानक संविलियन वाले विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणी के अनुमन्य होगी। कंपोजिट जो विद्यालय हैं उन पर भी इसी तरीके से होगा। ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब 14। कब? अरे अब इसको पहला तो क्राइटेरिया यही हो गया कि ये परस्पर होना है, अंतः जनपदी होना है। कोई ये लिमिट नहीं है ना कि कितने साल पढ़ाए हो, ये सब अभी तक जहाँ तक हम पढ़े हैं इसमें ये तो नहीं आया। और अंतः जनपदी का मतलब क्या समझें? परस्पर अपने जिले में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक या अपने ब्लॉक में। ये अंतर जनपदी नहीं है, अंतर जनपदी है। जैसे जो है कोई बंदा के अंदर ही, हाँ, लखीमपुर में है और लखीमपुर के किसी और विद्यालय में जाना चाहता है दूसरे ब्लॉक में। हाँ, तो ब्लॉक चाहे स्कूल या जैसे भी, इसमें अभी तक तो ये नहीं मिला। में स्कूल टू स्कूल पूरे जिले के अंदर अंतर जनपदी शब्द प्रयोग किया गया है ना, जनपद के अंदर जितने भी स्कूल हैं वो मुझे कहीं भेज सकता है, अपने ही ब्लॉक में या दूसरे ब्लॉक में, मतलब अपने जिले के अंदर किसी भी स्कूल में आप अपना ट्रांसफर लेना चाहती हैं तो इन शर्तों को पूरा करते हुए आपको आवेदन करना होगा। अच्छा, जो इसमें कहा जाए। ब्लॉक में रहती हूँ तो मोहंदी ब्लॉक में भी हो जाएगा? हाँ, अपना जो ब्लॉक है उसी ब्लॉक में कोई दूसरा स्कूल आपको चाहिए, अगर कोई तैयार ना हो तो वही तो परस्पर शब्द प्रयोग किया गया है। परस्पर मतलब वहाँ पर भी वो व्यक्ति उस तरह का हो जो इधर आना चाहता हो। आना चाहता है तो तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। ठीक। पहली बात तो एक चीज माइंड में रखिए कि स्कूल जो है वो पठन पाठन के लिए है, यानी बच्चों की शिक्षा के लिए है, न कि टीचर के लिए है। वहाँ टीचर के लिए नहीं है। टीचर मतलब सरकारी नौकर, जो उनको काम कहा जाएगा, मालिक जो कहेगा वो करना है। तो यहाँ पर विशेष ख्याल टीचर का नहीं रखा जाएगा, बच्चों का विशेष ख्याल पठन पाठन और बच्चों का रखा जाएगा। उनका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, बच्चों का भी नहीं। बच्चों को पालने पोसने के लिए नहीं है, पालने पोसने का काम तो माता पिता का, बच्चों के पढ़ाई से संबंधित विद्यालय का जो कार्य है उसके लिए बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि अभी प्रस्तावित है
ये अभी प्रस्तावित है कि अभी? ये प्रस्तावित नहीं है, ये आज जो भी शर्तें हैं इसको लागू हाँ। किया गया है, जारी किया गया लेटर अच्छा, कि ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया होगी। हाँ। और वर्ष में 2 बार जो है होगी, आवेदन कोई कभी भी कर सकता है, ये कहा गया है। मतलब अभी कल का ये नोटिस आया है तो मैं कल ही जाके आवेदन तो आवेदन अब कैसे लेंगे, इसको पूरा पढ़ना होगा ना, अभी पढ़े कहाँ पूरा, आवेदन कब होगा? दिया है सब? हाँ बिल्कुल सब लिखा है, हिंदी में लिखा है, पढ़ना चाहिए ना। हम भी ढूंढ रहे थे कुछ बढ़िया मिल जाए। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। 2 पेज है मात्र, 3 पेज, उसमें भी आप अपने पॉइंट ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। ऐसे लिखता है 4 बार तो उसमें बेड़े जैसे लाइनें बना देते हैं, हमें देख के दिमाग खराब। अरे सरकारी विभाग में गई हैं, ये सब पढ़ने की आदत डाल लीजिए और एक एक शब्द पढ़ने की आदत डालिए। और सरकारी विभाग से संबंधित कोई लेटर हो या कोई भी, उसके एक एक शब्द जो है अपने आप में बहुत कुछ लिए होते हैं, ठीक है। तो उसका बहुत मतलब निकल रहा होता है, एक शब्द का कई लाइन में अर्थ निकल रहा होता है, उसको समझने का आदत डालिए, तभी हर चीज समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे ही हमेशा लेटर आ जाते हैं तो मैं सोचती रहती हूँ अब किससे पूछूं। पढ़ना तो है नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है लोगों के साथ, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। अगर धैर्य रख करके एक बार चलो इसे पढ़ते हैं पूरा, ठीक है, आपने पूरा पढ़ा होता, फिर आपको कुछ चीजें समझ में आती हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं, तो दोबारा जब पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। नहीं हम तो विभाग में है नहीं, और ना हमारा इससे कोई मतलब है, लेकिन फिर भी हम पढ़ करके समझा रहे हैं कि नहीं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, वो कैसे है। मुझे तो समझ में आ गया था कि हाँ ये ट्रांसफर होना है परस्पर, तो मुझे तारीख नहीं मिली कि कब होना है। तो आप पूरे लेटर में ये ढूंढ रही हैं कि कब से हो रहा है शुरू, जबकि ये लेटर ये बता रहा है कि कैसी प्रक्रिया होगी, कैसे होगी। इसलिए आप फोकस किया कीजिए। अक्सर हम देखते हैं फेसबुक पर और अन्य जगहों पर लोग पूछ रहे होते हैं, जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरा जा रहा है, तो लोग पोस्ट डाल के पूछ रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र कहाँ का लगेगा, राज्य का लगेगा कि केंद्र का लगेगा, ये वाला प्रमाण पत्र कहाँ से कैसे बनेगा। हद है भाई, तुम टीचर बनने जा रहे हो, तुम्हें एक फॉर्म भरने नहीं आ रहा है और तुम केंद्रीय विद्यालय के टीचर बनने का सपना देख रहे हो। नहीं भैया, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में? हमारी दीदी भर सकती है? हर कोई भर सकता है, जो भी उन शर्तों को पूरा कर रहा है जो वो मांग रहा है। तो वो शर्त क्या है, बीएड या बीटीसी या डीएलएड इस तरह का पढ़ाई किया हो। उसमें भी कई पद है ना, पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, प्रिंसिपल है, सबके लिए अलग अलग शर्त हैं, तो बिल्कुल भर सकती हैं। वो बीएड की हैं तो भर सकती हैं। इसके बाद दूसरा शर्त क्या है, सीटेट पास होना चाहिए। अच्छा, जूनियर का था कि प्राइमरी का? वहाँ पीआरटी होता है, टीजीटी होता है, पीजीटी होता है, जूनियर जैसा वहाँ कुछ भी नहीं होता। अच्छा। हाँ, टीजीटी ही 6, 7, 8 को पढ़ाता है, पीजीटी ही 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबको। बीएड वालों के लिए कौन सा सही है? बीएड वाले प्राइमरी में भी जा सकते हैं, टीजीटी में भी जा सकते हैं, पीजीटी में भी जा सकते हैं, प्रिंसिपल के लिए भी। क्या होता है, प्राइमरी लेवल? हाँ, पीआरटी वही प्राइमरी टीचर। इसका डेट कब तक है? डेट हमें याद नहीं है, देखे थे पर याद नहीं है अभी। हाँ, अभी तो भरे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो इसको आप पूरा लेटर पढ़ जाइए। कोई भी विभागीय चीज आती है तो लोग पढ़ते नहीं हैं, इस कारण वो दूसरों से पूछते रहते हैं। और जब दूसरों से पूछेंगे तो जैसे आप हैं वैसे ही अन्य सारे लोग हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो क्यों पूछना दूसरों से। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि इस पद के लिए क्या योग्यता है, इसके लिए कितनी उम्र है, ये कहाँ से बनेगा। ये है कि उनको लगता है कि कोई कंसल्ट करने वाला है तो क्या जरूरत है पढ़ने की, पूछ ही लेते हैं। तो यही तो है प्रॉब्लम कि बनना है टीचर, चाहिए नौकरी, लेकिन 5 मिनट भी समय नहीं है अपने फ्यूचर के लिए। शॉर्टकट रास्ता सबको चाहिए। तो यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। जब हम डीपली स्टडी नहीं करेंगे किसी चीज को तो हम जानेंगे कैसे, और जब हम जानेंगे नहीं तो हर जगह हम उल्लू बनते रहेंगे, हर जगह हमारी वैल्यू कोई नहीं करेगा। अब 4 लोग के बीच में बैठे रहिए, मान लीजिए आप ही हैं, 4, 6, 10 टीचर एक जगह बैठे रहिए, अब वहाँ पर कोई चर्चा हो रही है, अब आपको तो कुछ पता ही नहीं है तो चुप बैठी रहेंगी। अब और दूसरा कोई है, उसको सब पता है, जो कोई कुछ पूछ रहा है वो फटाफट जवाब दे रहा है, अच्छे से समझा रहा है, तो वैल्यू किसकी की जाएगी, किसको लोग सम्मान देंगे ज्यादा? जो अच्छे से बता रहा है। भाई पद तो सबका समान है, सभी सहायक अध्यापक हैं, बैठे हैं 10 लोग,
लेकिन वैल्यू क्या होगी? अरे उन टीचर को सब पता रहता है, उनसे पूछिए। या कोई किसी से फोन करके कहेगा तो वो कह देता है अरे हमें तो नहीं पता, फलाने को फोन कर लीजिए। तो क्या हुआ, क्यों उनको कह रहे हैं लोग? क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि उनके पास डिग्री ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है कि उनका कोई ऊंचा पद है, वो बड़े अधिकारी हैं, सब सहायक अध्यापक ही हैं, उसी लेवल के हैं, लेकिन फिर भी एक सहायक अध्यापक को सारे फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उसको वैल्यू दे रहे हैं, बाकी को नहीं दे रहे हैं। तो अपनी वैल्यू अपने हाथ में होती है, वो आपको खुद बढ़ाना होता है, और वैल्यू बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर नरेंद्र मोदी कहीं खड़े हो जाते हैं तो उनको बिना कुछ कहे भी लोग इतना सम्मान देते हैं। सिर्फ कहीं भी खड़े हो जाए, मालूम हो जाए कि हाँ मोदी आ रहे हैं। कहीं वो योगी जी आ जाएं, बस खड़े हो जाएं। राहुल गांधी भले आज तक कोई चुनाव जीते हो या न जीते हो, सिर्फ खड़े हो जाएं कहीं भी, उनको वैल्यू देंगे लोग। क्यों? उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है, या उनके पास कुछ ऐसा है जिसके कारण लोग उनको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनको वैल्यू दे रहे हैं। राहुल गांधी आज तक ऐसा कोई चुनाव नहीं जीते हैं, न कोई ऐसा कोई काम किया आज तक, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, उसकी वजह से वैल्यू मिल रही है। तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना जिसके वजह से लोग आपकी वैल्यू करें। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड राहुल गांधी जैसा है नहीं, है ना? और आपके पास इस तरह का भी कोई नहीं है कि नरेंद्र मोदी या फिर योगी जी जैसा कोई सत्ता हासिल हो। तो फिर आपकी वैल्यू लोग क्यों करें? चाहे वो घर की बात हो या बाहर की बात हो, वैल्यू किसकी होती है? घर में अगर 4 बेटे हैं तो जो कमा रहा होगा उसकी वैल्यू होगी, जो सिर्फ बैठ कर खा रहा होगा उसकी कोई इज्जत नहीं होती घर में। तो कुछ न कुछ है उसके अंदर जिसके कारण से उसकी वैल्यू हो रही है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अगर अपनी वैल्यू करानी है तो किसी को जबरदस्ती आप नहीं करा सकती हैं, कहने से नहीं कोई इज्जत करता है। आपको उस लायक बनना पड़ता है, लोग अपने आप ही आपकी इज्जत करना शुरू कर दें। हम जब इलाहाबाद में रहते थे, मेरे बगल के कमरे में 2-3 लड़के रहते थे, उसमें सब तो हमारे जूनियर ही थे। उसमें जो है एक लड़का मैथ में अच्छा था, तो हमें लगता था कि ये पहले निकालेगा, सब एसएससी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो 2-3 लड़के थे, हमें लगता था कि ये वाला सबसे पहले निकालेगा, मैथ इसकी अच्छी है, ये जो है बड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करता है। कई साल गुजर गए, लेकिन उनमें से जिसको हमें लगता था कि ये नहीं कर पाएगा, आज वो वीडियो बन चुका है, और अन्य लड़के अभी तैयारी ही कर रहे हैं। तो अब क्या है, भले वो पढ़ने में जैसा था, हो सकता है नौकरी भी उसने कहीं कुछ भी जुगाड़ उगाड़ लगाया हो, जो भी किया हो, लेकिन कुल मिलाकर के उसने एक पद ले लिया ना, अब उसकी वैल्यू है, उसको पूछ रहे हैं लोग। बाकी को जो पढ़ने में तेज है, सब कुछ है, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाया, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अपनी वैल्यू अपने हाथ में होती है, बनानी पड़ती है। आपने कैसे बनाया ये कोई नहीं देखता है, ठीक है। तो और एक दिन में नहीं बनता है। लेटर जितने आए, आपके काम का हो तो भी, आपके काम का न हो तो भी, आपके प्राइमरी विद्यालय से संबंधित हो तो भी, आंगनबाड़ी से संबंधित हो तो भी, जूनियर से संबंधित हो या किसी लेवल से संबंधित हो, क्यों ना बीएचयू का हो, क्यों ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, कहीं का भी है, शिक्षा विभाग में कुछ भी, आदत डालिए डीपली हर चीज को पढ़ने, शिक्षा विभाग को पूरा जानने की। जिस दिन पूरा शिक्षा विभाग आपके दिमाग में होगा, कोई पूछे ना, कोई भी चर्चा करे किसी टॉपिक पर, आप कैसे, आपके पास नॉलेज है, आप सब पढ़ रही हैं, अखबार पढ़ रही हैं, हर जगह देख रही हैं, तो कोई कुछ भी चर्चा करेगा, आप दावे से, सामने वाला गलत कह रहा हो तो उससे दावे से कहेंगे नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। लेकिन आपको जब पता ही नहीं रहेगा, सामने वाला गलत भी बोल रहा होगा, तो आप उसकी बात को काटेंगे कैसे? आपको तो लगेगा नहीं सही बोल रहा हो, हमें क्या पता है। तो सामने वाले को हमें जो है, अगर वो सही कह रहा है तो वो समझने के लिए, या सही नहीं कह रहा है, वो गलत कह रहा है, ये चीज हमें कब समझ होगी? जब हम उसकी नॉलेज रखेंगे। तो इसके लिए पढ़िए, और खास आपको ट्रांसफर चाहिए, इसलिए तो और भी पढ़िए इसको। और कोई भी लेटर आए विभाग का, कोई भी, उसको पूरा पढ़िए। हम तो कोई भी लेटर मिलता है, आपने दिया, अभी हम पढ़े नहीं थे, लेकिन फिर भी शॉर्ट में हमने पढ़ लिया। अच्छा, होता क्या है, एक चीज बता दें, आपने कभी न कभी ऐसी कोई किताब होगी जिसकी तैयारी की होगी, इंग्लिश की या कोई भी किताब, जिसको आपने थोड़ा कुछ चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़े होंगे। जैसे नाउन का चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, बार बार जब भी बुक खोलो पहले यही चैप्टर आता है। तो अब क्या है, जब भी हमें रिवीजन करना है तो हम लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं। अब क्या, मोटी मोटी चीजें बस देख लेते हैं, क्योंकि हमको तो पूरा पता है ना। तो जिस दिन आप विभाग को पूरी तरह से जान जाएंगी, इस तरह का कोई लेटर आएगा, फिर आप मोटी मोटी चीजों पर खुद ही नजर जाने लगेगी। अच्छा। तो हमें कोई लेटर पूरा नहीं पढ़ना पड़ता है अब, क्योंकि हम विभाग की भाषा समझ चुके हैं।
तो हम मूल पॉइंट खोज लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। जैसे आप खोज रही हैं तारीख कहाँ पर है, तो तारीख हमने शुरू में ही बताया कि वो गर्मी की छुट्टी में करेंगे और ठंडी की छुट्टी में करेंगे। नहीं तो मतलब अब तो ठंडी है, इसका मतलब भरा जाएगा, इसके लिए कोई 1 मिनट अभी ये आज हम पूरा भी नहीं पढ़े हैं, हो सकता है इसमें नीचे कहीं पर डेट की बात की गई हो कि अभी कब होगा, लेकिन हमें नहीं लगता इसमें होगा। क्योंकि अभी ये सिर्फ समिति में कौन कौन होगा, कैसे होगा, हम प्रक्रिया, हाँ 1 मिनट, इसमें लिखा तो है पूरी प्रक्रिया कैसे होगी। अभी हम खोले हैं पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि। इसमें लिखा है संपूर्ण शैक्षिक सत्र के दौरान, यानी पूरे सत्र में आप कभी भी आवेदन कर सकती हैं। ठीक है। शिक्षक के द्वारा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा, यानी आपको आवेदन करने के बाद उसका प्रिंट निकालना है और उसको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा भी करना है। और ये कब करना है? जब ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 15 दिवस के अंदर, आज आपने अगर आवेदन किया 15 दिन के अंदर आपको प्रिंट निकाल करके उसको दे देना है। ठीक। फिर आगे कह रहे हैं आवेदन की पात्रता अपात्रता के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की अवधि 15 कार्य दिवस, यानी उनके पास जब जाएगा तो 15 दिन में वो तय करेंगे कि आप पात्र हैं नहीं हैं, इसका डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, वो डिसीजन लेंगे। मतलब आप आवेदन करेंगी तो आपने आवेदन में सही जानकारी दी है नहीं दी है उसको देखते हुए उसके बाद जो है आप उस योग्य हैं, पात्र हैं या नहीं हैं, वहाँ पर वो जो समिति बनी रहेगी वो लोग निर्णय लेंगे कि आपका करना है कि नहीं करना है। फिर चौथे नंबर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक संयुक्त किए जाने की अवधि, यानी इस पर मीटिंग होगी, उसके बाद कोई चीज आएगा तो 1 माह के अंदर। ठीक है। और फिर आगे कह रहे हैं शिक्षकों द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अवधि, अगर कोई आपत्ति है तो फिर आगे 15 दिन के अंदर आपको दर्ज कराना होगा, आपत्ति देना होगा। और फिर स्थानांतरण आदेश निर्गत करना एवं कार्य मुक्त आदेश, ये आपको ट्रांसफर या फिर कहीं पर ज्वाइन कराना, ये काम कब होगा? तो ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश। ठीक है। यानी कि उनका जो वेबसाइट होगा, पोर्टल होगा, उस पर हमेशा ओपन होगा, आप कभी भी जाइए उस पर आवेदन कर दीजिए। करने के बाद प्रिंट निकालिए, जा करके आप बेसिक शिक्षा अधिकारी को दीजिए। अब देने के बाद वो लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आप पात्र हैं कि नहीं हैं। ठीक है। मतलब है कि मैं कल जाके आवेदन कर दूं, ये लेटर में ही तो लिखा है ना? हाँ, इसमें बिल्कुल यही लिखा है, कभी भी कर सकती हैं। लेकिन अभी हम कहे ना कि पूरा पढ़े नहीं, ये कब से शुरू कर रहे हैं, आज से शुरू कर दिए कि कल से शुरू कर दिए कि अभी 1 महीने बाद करेंगे, ये सब यही पॉइंट तो है ना कि आज की कल की कब। सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की फर्जी कूटरचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्य मुक्त करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। प्रेरणा पोर्टल, देखिए नाम आ गया ना यहाँ, प्रेरणा पोर्टल / मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उक्त से अवगत होते हुए पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। और ये लेटर लिखा गया है विजय किरण आनंद जी द्वारा, और संबंधित अभी तो समिति बनाई जाएगी ना, अभी बनी कहाँ, अब ये लेटर जारी हुआ है तो अब समिति बनाई जाएगी, समिति बन जाएगी, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। पोर्टल पर इसका लिंक डाला जाएगा आवेदन करने का, तो आप नजर रखिए, जब से आवेदन शुरू होगा कर दीजिएगा। ठीक है। तो लेटर में ही सब कुछ लिखा है, हम अलग से कहाँ कुछ बता रहे हैं। अच्छा। पढ़ेंगी तब ना। तो सब उसमें लिखा है क्या प्रक्रिया होगी। और आज तो लेटर जारी हुआ है तो आपको लेटर मिल गया। ठीक है। फिर आने वाले समय में जो नए लोग आएंगे या जिन लोगों ने इस लेटर को नहीं पढ़ा है, तो बार बार लेटर तो जारी होगा नहीं, तो उस वक्त उनको जानकारी होगी कहीं से, कोई बताने वाला ही तो बताएगा। और जब किसी को पता ही नहीं होगा तो बताएगा कौन। तो अभी से ये लेटर जब पढ़ी रहेंगी तभी तो पता रहेगा नियम कानून। तो
हाँ पढ़ लीजिए, नियम कानून जान लीजिए। एक बार पढ़ लेंगी यही नियम कानून हमेशा रहने वाला है, आगे भी यही चलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है कि कभी भविष्य में कुछ बदलाव हो तो उसके लिए फिर से लेटर जारी होगा। तो कुल मिलाकर के लेटर जारी हो गया तो पढ़ना जरूरी है, नियम सारे जानिए। ठीक। आखिर जब अंतर जनपदी का हो गया तो जरूर एक आध साल बाद अंतर जनपदी भी आ सकता है म्यूचुअल। अभी ये किया गया है वही म्यूचुअल कहिए या परस्पर कहिए, बात तो वही है ना, ये तो वही तो है। नहीं, अपने जिले में कह रही हूँ, अपने जिले में करने के लिए ये आ गया। ठीक, दूसरे जिले में जाने के लिए उसके लिए भी अभी बन रहे होंगे, उसका भी आएगा। ठीक है, और दूसरे जिले में परस्पर वाला तो थोड़ा मुश्किल है, हमें लगता है कि म्यूचुअल न करके वहाँ पर तो डायरेक्ट ट्रांसफर का बनाएंगे। देखिए हो जाएगा, हो देखिए आने दीजिए, हो सकता है वहाँ भी म्यूचुअल का कुछ नियम बना दें, अंतर जनपदी वाला। तो चलिए जो भी है, अभी फिलहाल जनपद के अंदर ही कर रहे हैं। हाँ तो यही इसके बाद करेंगे और क्या। हाँ तो अपने जनपद में कोई ऐसा स्कूल ढूंढ लीजिए जहाँ आपको सुविधा अपने समझ में आ रही हो। है विद्यालय कंपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी इंचार्ज भी है, लेडी सब, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी भी लो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो आप नजर रखिए कब से शुरू हो रहा है, आवेदन कर दीजिए जहाँ चाहिए, स्कूलों की जानकारी कर लीजिए, हम कहाँ कहाँ चाहते हैं, कहाँ क्या किस तरह का स्कूल है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कुछ 4-5 ऑप्शन भी होते होंगे ना, कितने स्कूल चूज करने हैं। अब वो जब होगा तब देखना होगा, इसमें कुछ ऐसा भी हम शॉर्ट में पढ़े हैं, ऐसा कुछ दिखा नहीं। पढ़ लीजिए पूरा, हम भी तो शॉर्ट में ही पढ़ करके बता रहे हैं अभी। तो पढ़ूंगी, पूरा पढ़ लीजिए, इतना समझने के बाद तो अब पढ़ना आसान हो जाएगा। पढ़ लूंगी। चलिए, और कुछ सब बढ़िया है? हाँ ठीक। चलिए ठीक है, फिर रखें। जी भैया, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।